हाल ही में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट में लगभग 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसमें कि डुप्लीकेट वोटर, फ्रॉड पते, अमान्य फॉर्म 6 और फेक फोटो के जरिए चीजें रची गई थीं। उन्होंने कहा है कि यह प्रणालीगत गड़बड़ी है और इसमें इलेक्शन कमीशन बीजेपी की सहायता कर रहा है। उन्होंने इस तरह की गड़बड़ी 48 लोकसभा सीटों पर मान्य होने का दावा किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस आरोप को बेसलेस बताया है और राहुल गांधी से शपथ पत्र भी मांगा है, जबकि कांग्रेस ने भारत भर में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 40 लाख से 1 करोड़ रहस्यमयी वोटर जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब इलेक्शन कमीशन की मंशा से हुआ है, क्योंकि बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। इसी तरह बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाए, इसे मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने वाला बताया। राहुल ने बताया कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक ही व्यक्ति का नाम कई तरीके से दर्ज किया गया है। आपको बता दें, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने इसे बेसलेस बताया है और उन्होंने साथ ही कहा है कि चुनाव अधिकारियों को ऐसे बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र देने की मांग उठाई है और कहा है यदि वे तैयार नहीं है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और राज्य सरकारों ने उनके दावे को झूठा बताया है और लोकतंत्र को बदनाम करने वाला करार दिया है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया?